दोस्तों, आज हम सुनते हैं गरीब लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और जंगल के किनारे एक शांत स्वच्छ नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े कंकर और मछलियां तक दिखाई देती थी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। परिवार का पेट पालने के लिए रामू रोज जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर चलता था। रामू की कुल संपत्ति बस उसकी लोहे की एक कुल्हाड़ी थी, जो उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसकी सच्चाई और सरल स्वभाव की बहुत इज्जत करते थे। रामू कभी भी किसी का हक नहीं मारता था, ना ही कभी झूठ बोलता था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह रानू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पंछियों की जंगल जीवंत लग रहा था। रामू नदी के किनारे पहुंचा, क्योंकि वहां बड़े और मजबूत पेड़ थे। फिर वह एक पेड़ को काटने लगा। कुछ देर बाद जब उसने कुल्हाड़ी जोर से चलाई तो अचानक उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। फिर रामू घबरा गया। अरे राम, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह घबरा गया। उसने नदी में झांक कर देखा, लेकिन पानी गहरा था और बहाव तेज था। कुल्हाड़ी नीचे कहाँ गई पता नहीं चला। रामू नदी के किनारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अब मैं क्या करूँगा? यही एक कुल्हाड़ी थी। इसके बिना ना काम कर पाऊंगा, ना अपने बच्चों के लिए खाना कमा पाऊंगा। रामू का रोना और उसकी सच्ची पीड़ा देखकर नदी की देवी प्रकट हुई। उसका रूप दिव्य था, चेहरा तेज से चमक रहा था और उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी। देवी ने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने डरते डरते और हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। माँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मेरा घर चलता था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। रामू की ईमानदारी देवी को बहुत अच्छी लगी। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर देवी नदी के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और कुल्हाड़ी बहुत सुंदर थी। उस पर नक्काशी थी और वह चमक रही थी। देवी ने पूछा, वत्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर रामू ने बिना लालच किए तुरंत कहा, नहीं माँ, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी फिर नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर से पूछा। रामू ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार देवी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। अब बताओ, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम चाहो तो झूठ बोलकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच का रास्ता चुना। इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने रामू को सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। रामू हाथ जोड़कर बोला, माँ, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। फिर देवी मुस्कुराई और नदी में विलीन हो गई। रामू खुशी खुशी घर लौटा
और सारी कहानी अपनी पत्नी और माँ को सुनाई। अब उनकी आर्थिक हालत सुधर गई। उसने मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिया और कभी घमंड नहीं किया। गांव में उसकी अब और भी ज्यादा इज्जत होने लगी थी। कुछ समय बाद गांव के एक लालची लकड़हारे को यह कहानी पता चली। उसने सोचा, अगर मैं भी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं और झूठ बोलूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंककर रोने लगा। देवी प्रकट हुई और पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। वह क्रोधित हुई और बोली, झूठ और लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई और उस लालची लकड़हारे को उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच करने से मनुष्य सब कुछ खो सकता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू दोस्तों।